हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग अप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाला चैप्टर करवा रही हूँ। तो उसमें मैं आपको एक टॉपिक करवा रही हूँ, फैक्टर्स ऑफ फैक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इससे पहले मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो वाली क्लास मैंने आपको पहले ही करवा दी है। और हर रोज मैं एक ही बात कहती हूँ क्लास में कि जिस जिस बच्चों ने टाइप्स वाली क्लास नहीं देखी, प्लीज़ ये वाली क्लास देखने से पहले प्लीज़ आप टाइप्स वाली क्लास देखिए, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाली क्लास देखिए। क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग में हम हर टाइप का हम क्या मतलब बुक में हर टाइप का बार बार एक तरह से जिक्र होता है, बार बार बुक में बताया जाता है कि ये डायरेक्ट है, ये यहाँ इस वाले फैक्टर में हम डायरेक्ट चैनल यूज करेंगे, दूसरे फैक्टर में हम इनडायरेक्ट चैनल यूज करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बार बार वही बात आती है, टाइप्स की बात आती है। तो यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे नाम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको टाइप्स पहले ही समझा दिए हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ, प्लीज पहले आप जाके टाइप्स वाली क्लासेस को समझिए। डायरेक्ट चैनल क्या होता है, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट में हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करते हैं, वो सारी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप ये वाली क्लासेस देख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टोटल 4 फैक्टर्स हैं, और हर 4 फैक्टर्स के अंदर काफी सारे फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर था प्रोडक्ट कंसिडरेशन, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स थे, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। दूसरा फैक्टर था आपका मार्केट कंसिडरेशन, उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। वो वाली क्लास हमारी कल को वाइंड अप हो गई है। आज मैं आपको थर्ड फैक्टर करवा रही हूँ, जिसके अंदर भी टोटल 7 फैक्टर्स हैं। थर्ड फैक्टर है आपका कंपनी कंसिडरेशंस। इसके अंदर टोटल 7 फैक्टर्स हैं। तो अभी मैं आपको इसका चार्ट बनवा देती हूँ, फिर हर डे बाय डे हर रोज मैं वो वाले फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी, जैसे कि मैंने आपको प्रोडक्ट कंसिडरेशन में क्या करवाया था और आपका मार्केट कंसिडरेशन में। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कौन कौन से वो 7 फैक्टर्स हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करवाना इनको स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, पहली चीज आती है, पहला फैक्टर इसमें आता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फटाफट से हम ये लिख देते हैं सारे फैक्टर्स, फिर हर रोज मैं आपको दो दो फैक्टर्स एक्सप्लेन करवाया करूंगी। ठीक है, फर्स्ट हो गया फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सेकंड है आपका साइज ऑफ द कंपनी, साइज ऑफ द कंपनी। थर्ड है आपका पास्ट चैनल एक्सपीरियंस, पास्ट चैनल एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी हम फटाफट लिखते हैं, फिर इसको समझना स्टार्ट करते हैं। फोर्थ है आपका रेपुटेशन ऑफ कंपनी, रेपुटेशन ऑफ कंपनी। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, फिर भी मैं हर पॉइंट के बाद आपको एक तरह से डिक्टेट कर रही हूँ, जिससे अगर किसी बच्चे को क्लियरली ना दिख रहा हो, कुछ ब्रलनेस वाली प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप आराम से लिख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिफ्थ है आपका प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स। अभी बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो आप पहले ये 5 पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 6 और 7 फैक्टर लिखती हूँ। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो या आपने पॉइंट्स लिख लियो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे 5th एंड 6th फैक्टर लिख देती हूँ। सिक्स्थ एंड सेवेंथ, सॉरी 5th तो हो ही चुका था। 6th है आपका मार्केटिंग पॉलिसीज, मार्केटिंग पॉलिसीज। 7th and the last is marketing experience and managerial ability. मार्केटिंग एक्सपीरियंस, आई होप कैमरा ना हिल रहा हो, वरना आप लोगों को प्रॉब्लम होगी।
मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड मैनेजरियल एबिलिटी, मैनेज करने की एक तरह से एबिलिटी, मैनेजरियल एबिलिटी। ठीक है, एक बार मैं सारे पॉइंट रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट था आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सेकंड था आपका साइज ऑफ द कंपनी, थर्ड था पास्ट चैनल एक्सपीरियंस, फोर्थ था आपका रेपुटेशन ऑफ कंपनी, फिफ्थ था आपका प्रोडक्ट मिक्स, सिक्स्थ था आपका मार्केटिंग पॉलिसीज, सेवंथ था मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड मैनेजरियल एबिलिटी। आई होप आपने ये वाले पॉइंट्स भी लिख लियो। अब हम एक एक करके पॉइंट समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट था आपका, पहला फैक्टर था इसके अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अब समझते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। देखिए, पहली चीज, इससे पहले हम ये समझते हैं कंपनीज कंसिडरेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ प्रोड्यूसर, जब भी आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करने की सोचते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक तरह से देखनी पड़ती हैं, कंसिडर करनी पड़ती है। उनमें से दो चीज़ें तो हमने कंसिडर कर ली थी, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग वाला। अब थर्ड हम बात करेंगे कंपनी की। कंपनी का कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप जब अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करने की सोचते हैं तो आप अपनी कंपनी को भी कंसिडर करते हैं। मींस कि आपके पास कितना फाइनेंस है, कितना बजट है, आपका साइज क्या है कंपनी का, ठीक है, आपकी एक तरह से कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सोचनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए जब आप अपनी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करते हैं। क्यों करना चाहिए, देखिए हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे तो जो चीज़ आपको, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ आपको पॉजिटिव एक तरह से अफेक्ट करती फ्यूचर में, लेकिन आपने उसका गलत तरीके से यूज़ किया तो वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हर चीज़ को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ कंपनी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो सुनिए, द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कंपनीज ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। वही बात मैंने आपको बताई है, कंपनी की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस काफी यहाँ पे अफेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। लाइक साइज, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसकी, कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, पास्ट चैनल एक्सपीरियंस मीन्स जो उसने पहले डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज किया था उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। करंट मार्केटिंग पॉलिसीज, कौन कौन सी आप पॉलिसीज यूज कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट मिक्स कैसे, और बहुत सारी चीज़ें होती है कंपनी के अंदर जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। उसमें से एक है आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे ये है सिंपली कि आप अपने बजट को देखेंगे। आप ये देखेंगे कि आप पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटस नहीं देखा और आपने क्या किया, जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया और जो सा भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट किया वो काफ़ी एक तरह से महंगा था, तो आपका एक तरह से बिजनेस लॉस में चला जाएगा। आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अपने मिडिल मैन को, चाहे आपका बिजनेस लॉस में क्यों ना जा रहा हो। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए, आपको अपना बजट देखना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं या नहीं। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो आप एक से एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, बुक में से पढ़ते हैं। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, दो चीजें आएंगी यहाँ पे। एक तो पहली जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे एक तरह से स्ट्रॉन्ग वर्ड लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं वीक लिख रही हूँ। ठीक है ना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली वीक, एफ लिख दिया। एफ कोई स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे लिख दिया। सुनिए, financially strong companies are in better position to select and design their distribution channel। देखिए, जिसके पास फाइनेंस अच्छा होता है वो कैपेबल है कि वो अपने मर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती है।
A financially strong company can distribute products by employing its own sales force. पहली चीज आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए, ये जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ये कंपनीज होगी, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक तरह से सिलेक्ट करेगी। अब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे सिलेक्ट करेगी, कैसे करेगी मींस बुक में लिखा हुआ है जो ये वाली जो कंपनीज होती हैं ये खुद की सेल्स फोर्स बनवाती हैं, सेल्स फोर्स ये खुद की बनवाती हैं, मतलब ये खुद ही बनाती हैं सेल्स फोर्स, खुद ही एम्प्लॉयज को हायर करेंगी, खुद ही उनको ट्रेन करेंगी, ठीक है, जो भी होता है ये खुद से करते हैं, ये कोई मिडल मैन या इंटरमीडिएट्स का यूज नहीं करते, इनकी खुद की सेल्स फोर्स होती है, ठीक है। तो इनकी खुद की सेल्स फोर्स होती है, प्लस एक तो तरीका ये है ये खुद की सेल्स फोर्स बनाते हैं दूसरा तरीका ये है ये खुद के रिटेल आउटलेट्स खोलते हैं, ये खुद के ही रिटेल आउटलेट्स खोलते हैं, ये ऐसे नहीं करते कि किसी भी रिटेलर को बोल देंगे तुम मेरा सामान अपनी दुकान पे रख लो, नहीं, ये खुद के ही रिटेल आउटलेट्स खोलते हैं, क्योंकि भाई इनके पास काफ़ी पैसा है, ये खुद से ही रिटेल आउटलेट्स खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बाटा का शोरूम देखा होगा, बाटा के जो रिटेल आउटलेट्स हैं उसके खुद के हैं, ठीक है ना, वो खुद ही अपने रिटेल आउटलेट जगह जगह खोल के बैठा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और सेल्स फोर्स मीन्स ये खुद की ही सेल्स फोर्स बनाता है, ये बीच में मिडल मैन को नहीं घुसाता, जो भी होगा ये खुद से ही करेगा, खुद की सेल्स फोर्स बनाएगा ठीक है। A financially strong company can distribute product by employing its own sales force, वो खुद की सेल्स फोर्स बनाता है। एंड ओपनिंग रिटेल आउटलेट्स, कहने का मतलब है ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अ कंपनी विच इज फाइनेंशियली वीक, ये वाला, तो इन लोगों को ये लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करते हैं। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बेसिकली क्या होता है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में मिडिल मैन आते हैं जिनको हम इंटरमीडिएट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो मिडिल मैन होते हैं, क्योंकि देखिए ये तो खुद से बना रहा है क्योंकि पैसा है, इसके पास इतना पैसा नहीं है तो ये बाहर से हायर कर रहा है, ये होलसेलर रिटेलर की सर्विसेज यूज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि खुद से नहीं कर सकता तो वो बाहर से जो होलसेलर होते हैं रिटेलर होते हैं उनको बोल रहा है तुम मेरा सामान स्टॉक करो, ठीक है। which is financially weak has to depend on intermediaries, middleman पे इनको depend रहना पड़ता है, ठीक है। therefore has to select indirect channel of distribution that is middleman which sound financially background, ठीक है ना। यहाँ पे middleman का यूज करेंगे ठीक है। आई होप आपको इस चीज समझ में आई हो, ये खुद से सब करेंगे, खुद का रिटेल आउटलेट भी खोल सकते हैं, ये खुद से नहीं कर सकते तो ये होलसेलर रिटेलर या सेलिंग एजेंट्स का ये लोग एक तरह से यूज करते हैं, उनके सर्विसेज का यूज करते हैं। आई होप आपको ये वाली चीज, ये वाली बात, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाला पॉइंट और कंपनी कंसिडरेशन का मतलब समझ में आया हो। मैंने सोचा था आज मैं आपको 2 फैक्टर्स करवाऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है क्लास लेंथी जा रही होगी, तो मैं बस आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ और बाकी के पॉइंट्स, बाकी के फैक्टर्स मैं आराम से आपको समझाती रहूंगी। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।